शून्य ट्रेडिंग ऐप को रिव्यू करने से पहले इस पार्ट को दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये इंडिया का जो सबसे टॉप ब्रोकर बोला जाता है ज़ेरोधा का, यहाँ पे पीएनएल का मैंने अकाउंट आपको खोला। अभी ये सितंबर का है वैसे तो। यहाँ पे तो रियलाइज्ड में देखिए मुझे 3,500 तकरीबन लॉस हुआ, 3,700 रुपये के आसपास, जिसमें भाई 2,420 रुपये यहाँ पे मैंने चार्जेस दिए हैं। जिसमें अगर मैं बात करूँ, अगर ब्रेकडाउन देखूंगा तो इसमें यहाँ पर देखो ब्रोकरेज 1,860 रुपये का तो मैंने ब्रोकरेज दे दिया। ठीक है, इसको भी छोड़ो भाई, मैं रिसेंट इस मंथ की बात करता हूँ। यहाँ पे अक्टूबर में चलते हैं, 1 अक्टूबर से लेकर के अभी आज 30th है, तो यहाँ पे मैंने 30 कर ली। यहाँ पे कुछ क्या हुआ भाई, 1 अक्टूबर से, और यहाँ पे सितंबर है, अक्टूबर कर लिया, इसको 30 तक इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब रियलाइज्ड में देखो इस महीने में नो डाउट ट्रेड्स मेरी काफ़ी गई, बट ओवरऑल जैसे तैसे करके मतलब ये था कि मैंने ग्रीन में रहने की तो यहाँ पे कोशिश करी, ग्रीन में भी गया। बट द थिंग इज़ कि भाई जो रियलाइज्ड प्रॉफिट मेरा गया भाई 1,600 रुपये तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था, लेकिन भाई 2,220 रुपये का तो मैंने यहाँ पे चार्ज दे दी। ओवरऑल भाई 600 रुपये का लॉस गया इस महीने में अक्टूबर में। प्रॉफिट ये कमाने के बाद भी 600 रुपये का मेरा यहाँ पे लॉस जा रहा है। तो बात करते हैं शून्य ट्रेडिंग ऐप में हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है, और साथ में यहाँ पे एग्जांपल भी लेकर के चलेंगे कि अगर हम शून्य ट्रेडिंग ऐप में कोई ट्रेड लेते हैं तो एक्चुअल में हमें कितना ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज तो वैसे फ्री है, आपको पता ही होगा, इसके नाम से क्लियर है, बट जो अदर चार्जेस वो कितने तक यहाँ पे पड़ सकते हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे। अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने ज़ेरोधा का मैंने अपना पीएनएल दिखाया था, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा था, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही जो ब्रोकरेज ज़्यादा ही आती है। ऑलमोस्ट जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं सभी का जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप करते हो तो ₹20 पर ऑर्डर का यहाँ पे है, यानी कि एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 + 20 आपके यानी 40 रुपीज़ आप ब्रोकरेज पे करते हो, चाहे वो ज़ेरोधा है, चाहे वो अपस्टॉक्स है, या फिर जितने भी ऑलमोस्ट ब्रोकर सबका सेम ही चलता है, एंजल वन वट एवर। ओके, तो मैंने ज़ेरोधा को ही इसलिए आपको कंपेयर करा क्योंकि अकाउंट मेरा एंजल वन अपस्टॉक्स में भी, अगर मैं अभी बताऊं तो अभी मैं पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया कि मैं अपस्टॉक्स में शिफ्ट हो रहा हूँ, उसके मेरे कुछ अपने रीजंस हैं। बट लोगों का यहाँ पे ये क्वेरी था कि भाई शून्य क्या सच में फ्री है, तो इस चीज़ को हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए, शून्य में अकाउंट ओपनिंग से लेकर के एएमसी हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री है, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से आपको यहाँ पे चार्ज नहीं देना है, ना अकाउंट ओपनिंग ना मेंटेनेंस। और रही बात यहाँ पे जो ब्रोकरेज की बात करते हैं, तो ब्रोकरेज अब यहाँ पे बात आती है कि शून्य में ब्रोकरेज कितनी लगती है। चाहे आप इक्विटी में काम कर लो भाई, ज़ीरो ब्रोकरेज है। एफएनओ में काम कर लो भाई, ज़ीरो ब्रोकरेज है। इवन करेंसी की ट्रेडिंग कर लो भाई, ज़ीरो ब्रोकरेज है। एमसीएक्स में चले जाओ भाई, ज़ीरो ब्रोकरेज है। यानी कि किसी भी तरह से यहाँ पे कंपनी आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं ले रही है, बिल्कुल निल है। और ये बिल्कुल 100% ये चीज़ ट्रू है, कोई भी यहाँ पे आपसे ब्रोकरेज नहीं ले रही है। अभी एक मैंने लास्ट में रिव्यू किया था एम स्टॉक का कि यही सब चीज़ों को मतलब फ्री करने के लिए वो आपसे 999 रुपये का फीस लेता है, प्लस एएमसी फ्री करने के लिए अलग से 999 का फीस लेता है एम स्टॉक्स। और अगर आप इसको बाद में पे करते हैं तो वहाँ पे ये 1,300 आपसे लेता है। बट ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, इसका आपने कुछ भी पे नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, जो भी इनका कहना है कि इनके पास जो अलग है, इनका अलग जो प्रोडक्ट्स है वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और ऐसा नहीं कि आजकल में चल रहा है और आपको लगे कि बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भी 15 अगस्त 2016 से इन्होंने स्टार्ट करा, और आज से मतलब बिल्कुल आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी इन्होंने अच्छा यहाँ पे क्लाइंट बेस भी कर लिया। द थिंग इज़, क्योंकि ब्रोकर्स नहीं है, ये अपनी ऐड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते भाई, कि इनको यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, ताकि इन जो भी यहाँ पे इसके साथ इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। और एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह के यहाँ पे ट्रेड या कॉल्स या टिप्स कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे एंजल वन या कुछ भी, हर जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें रिकमेंडेशंस आती हैं, भैया ये कर लो वो कर लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन चीज़ों से इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हुई है, तो इन सब चीज़ों से आप ये मत सोचना कि इसमें आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे एक चीज़ बता दो, जो यहाँ पे प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, ऑप्शंस में जो डील करते हैं, वो सब बंदे आपको शून्य में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह कम हो जाती है, डायरेक्ट ब्रोकरेज कम हो जाती है। तो रिलेटिवली क्या होता है कि जो बाकी की हमारी ब्रोकरेज है वो कम हो जाती है ना। यहाँ पे ब्रोकरेज कोई भी नहीं लगेगी। बट द थिंग इज़, यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी एंड जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं भाई, है ना, स्टैट्यूटरी प्लस रेगुलेटरी चार्जेस, वो तो आपको पे करने पड़े। सभी ब्रोकर्स में सेम है। जैसे कि अगर मैं कुछ यहाँ पे चार्जेस की बात कर लूँ, इंपॉर्टेंट चार्जेस, एसटीटी का चार्ज है अगर आप इंटर ट्रेडिंग करते हो इक्विटी सेगमेंट में, ठीक है। अगर डिलीवरी में करते हो तो 0.10% है बाय प्लस सेल के ऊपर, और वहीं पे इंट्राडे में करते हैं तो कम हो जाता है।
सेम इंट्राडे में अगर कर रहे हो तो आपका 0.025% हो जाता है और एंड ओनली ऑन द सेल साइड। वहीं पे अगर एफएनओ में कर रहे हो तो भाई जो आपका एसटीडी पे करना पड़ता है 0.0125% है ऑन द इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑप्शन दैट बॉट एंड एक्सरसाइज। और अगर सेल करते हो तो भाई सेल करने में 0.10% ये चीज़ बढ़ चुकी है। सेलिंग के ऊपर अगर आप सेल करते हो तो जो भी प्रीमियम है उसका 0.10% आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर लें भाई, तो अगर डिलीवरी में कर रहे हो तो 0.000297 है। एनएससी के ऊपर अगर करते हो तो मेजॉरिटी लोग एनएससी पे ही करते हैं। बीएससी का भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, 0.000375% है। इन चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। सेबी का चार्ज अभी 10 रुपये लेते हैं 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे जीएसटी आ जाता है, वो 18% है, लेकिन 18% लगता है किसके ऊपर है, ये लगता है जो आपकी ब्रोकरेज बनी वो प्लस सेबी का जो चार्ज है वो भी नॉमिनल सा है और ट्रांजैक्शन चार्ज वो भी नॉमिनल सा है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल जाता है भाई, यहाँ पे ब्रोकरेज क्योंकि शून्य में जीरो है तो जो आपकी जीएसटी है इनडायरेक्टली बहुत ही कम बनती है एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरे ब्रोकरेज से जाते हो। स्टैंप चार्जेस की बात कर ले भाई, तो भाई 0.01% यानी कि 1500 रुपये लगते हैं 1 करोड़ के ऊपर बाइंग साइड में। अगर इक्विटी डिलीवरी में काम कर रहे हो, अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो तो भाई 300 रुपये ही लगते हैं भाई 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन ऊपर जब बाय करते हो तभी लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे जो रेगुलेटरी चार्जेस वगैरह आपको पे करने, तो ये ज़्यादा बनेंगे नहीं, हल्का फुल्का तो जो बनेगा वो तो भाई रेगुलेटरी चार्ज है वो तो आपने पे करना ही है। अब द यहाँ पे द थिंग इज ये आता है एक इंपॉर्टेंट चार्ज की डीपी चार्ज यहाँ पे है ना, डीपी चार्ज स्पेशली वो लोग जो कि भाई डिलीवरी ट्रेडिंग में काम करते हैं, जब वो शेयर को होल्ड करते हैं बेचते हैं उनको एक डीपी चार्ज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जहाँ पे चार्ज उनको पे करना पड़ता है। नॉर्मली कितना होता है ये 20 रुपीज़, यानी 15 रुपये से लेकर 20 रुपये पर स्क्रिप्ट के ऊपर वेरी करता है। यानी कि मान लो आपके पास एसबीआई एचडीएफसी है, दोनों को अगर बेचना है तो एसबीआई को बेचने के लिए भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे और एचडीएफसी को बेचने के लिए भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। वन टाइम जब आप बेचोगे तभी आपको देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर शून्य में आपका अकाउंट है, डिलीवरी आपने होल्ड कर रखी, जब इसको बेचोगे सिर्फ यहाँ पे ₹9 यहाँ पे आपसे लेंगे प्लस जीएसटी लेंगे 18%। तो यहाँ पे तकरीबन मिला करके देखो भाई तकरीबन 10-11 रुपये के आसपास जो है अमाउंट यहाँ पे बनेगी। सिंपल इज दैट है ना, मतलब 10 रुपये का अराउंड यहाँ पे बनेगा आपको, जो कि ऑलमोस्ट अगर 15 से देखे या 20 से देखे तो वो भी यहाँ पे बहुत कम है। प्लेज अनप्लेज के जो चार्ज ₹20 पर इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से अगर कुल मिलाकर के देखें तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखी कि भाई ये कितना ही कम है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, क्योंकि एग्जांपल बताना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आप एफएनओ करते हो तो आपको कितनी यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। एफएनओ में लेकर के चलते हैं। मान करके चलिए अगर हम कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी एक एंट्री ले रहे हैं, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं जिसका प्राइस अभी चल रहा है 200, ओके। अगर हम 200 उसका बाइंग कर रहे हैं और उसको मान लीजिए हमने 250 पे उसको सेल आउट कर दिया और क्वांटिटी हमने ले ली मान के चलो, अगर मैं निफ्टी की ही बात कर लेता हूँ तो अगर 25 का भी आज के डेट में जो कि बढ़ जाएगा, तो चलो एक मोटा मोटी क्वांटिटी अगर मैं 500 की मान के चलता हूँ, या चलो एक एग्जांपल के 100 ही लेके चलते हैं कि 100 क्वांटिटी को हमने लिया, 200 रुपये उसका प्रीमियम चल रहा है, 200 पे खरीदा, मैं हमने 250 पे बेच दिया, तो तकरीबन यहाँ पे जो हमारी सारी चार्जेस मिला करके जो बनती है वो कितनी बन जाती हैं यहाँ पे अराउंड ₹40। जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, इसमें चीज़ें इंक्लूड जो हो रही हैं, देखिए यहाँ पे एसटीटी चार्ज आपका जो बन रहा है वो बन रहा है ₹12 का। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज बनेगा आपका, और जो एसटीटी बनेगा आपका अराउंड 23.85 रुपीज़ के समथिंग बन जाएगा आपका। और जीएसटी यहाँ पे बन रहा है यानी आपका तकरीबन ₹4.29 का, और सेबी का फीस 0.04 है। तो इन सबको कैलकुलेट करते हो तो ऑन अराउंड आपका यहाँ पे टोटल जो कॉस्टिंग आ रही है वो 40 रुपये, मतलब 41 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट लेकर चलते हैं। बट अगर हम सेम चीज़ को अगर जेरोधा के साथ करते हैं, सेम ही ट्रेडिंग लेते हैं जेरोधा में, तो हमें कितना पे करना पड़ जाता है, तो उसका हम बता देते हैं आपको। इसमें आपको पे करना पड़ जाएगा कितना, 92 रुपीज़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। जेरोधा में कैसे कैसे बन रहा है भाई, जेरोधा में एसटीटी यहाँ पे आपका तकरीबन सेम 25 रुपये का, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा यहाँ पे 23-24-25 का एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वही 12 से 15 रुपये के बीच में है। और जीएसटी यहाँ पे भाई बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ब्रोकरेज यहाँ पे हमारी जा रही है, तो जीएसटी भी हमारी क्या है यहाँ पे बढ़ जाएगी। जीएसटी यहाँ पे जेरोधा हमसे ले रहा है भाई 10 रुपये का, और यहाँ पे जो ब्रोकरेज हमारी जा रही है ना यहाँ पे 40 रुपये, तो भाई ब्रोकरेज के ही चलेगा, जो कि यहाँ पे 40 रुपये हमारे बच रहे हैं। दैट्स वाई शून्य हमारा है जो सस्ता पड़ रहा है। सिंपल है, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। और कंपैरेटिवली हमने देख लिया कितना सस्ता है शून्य। प्लेटफॉर्म वाइज अगर इसकी स्पीड की बात करो भाई, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी यूज़ करता है शून्य, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप चाहो तो शून्य के साथ कर सकते हो। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन जानने के लिए मैं कौन सा यूज़ करता हूँ या करने वाला हूँ, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और भी काफ़ी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो किसी और एजुकेशन, तब तक के लिए बाय बाय।